कि मुसलमान लोग दूसरे का बच्चों बकरों का गाय का गल काट कर मुर्गी का गल काट कर खाते हो और फिर नमाज भी करते हो। कहते हैं मंसूर को देखो, वो मुसलमान था, उसने परमात्मा पाने के लिए अपना शीश दे दिया, अपने हाथ कटा दिए, और तुम दूसरे का मांस खा करके उस पर कलमा पढ़ करके मुक्ति चाहते हो। ये तुम्हारी अनजान सोच है। एक मंसूर नाम का एक राजा का लड़का था। उस राजा की लड़की मंसूर की बहन नगर के साथ में बाहर बने हुए आश्रम में एक संत से उपदेश प्राप्त थी। उस लड़की को परमात्मा के विषय में बहुत ही अत्यधिक ज्ञान हो गया था और वो अपने गुरुदेव पर पूर्ण रूप से जो है ना आसक्त थी, आश्रित थी कि ये परमात्मा के सही मार्गदर्शक और परम संत है। लड़की शाम के समय आश्रम में जाती थी और वहां गुरुदेव की सेवा करके आती थी, खाना बना के आती थी। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि मंसूर को किसी ने कह दिया कि आपकी बहन का चलन ठीक नहीं है। पहले समय में कोई भी ऐसी दुर्भावना नहीं रखा करते थे, नेक आत्माएं होती थी, संतों पर अविश्वास नहीं था। लेकिन एक दो व्यक्ति ने ऐसा कहा तो मंसूर के मन में कुछ खोट आया। एक दिन अपनी बहन के पीछे पीछे रात्रि शाम के समय थोड़ी सी दूरी पर रहा और जब वो आश्रम में प्रवेश कर चुकी तो बाहर एक दीवार में बने हुए सुराख से देखने लगा गतिविधि। लड़की ने गुरुदेव का खाना बनाया, खाना महापुरुष ने खाया। खाना खाकर के बाद फिर हाथ धो करके बाद में दोनों ने पहले गुरुदेव ने ऐसा आरती की, अपना जो नमाज जो प्रभु की आरती की, उसके बाद ऐसे हाथ किया। आसमान से एक प्याला आया, आधा गुरुदेव ने पिया, आधा कहा बेटी आप पी लो। अब लड़की की उस अमृतपान करने से दिव्य दृष्टि खुल गई। थोड़ा सा जब शेष बच गया तो उसने देखा कि उसका भाई बाहर सुराख से देख रहा है, उसके मन में मैल है। लड़की ने कहा गुरुदेव एक कुत्ता खड़ा है बाहर, आप कहो तो थोड़ी सी छींट उसको भी लगा दूं, सद्बुद्धि आ जाए। कर दे बेटा, जिसका उद्धार हो सके उतना ही थोड़ा। अब वो सोच रहा था कि तू देख नहीं रहा किसी को, वो ऐसे ही देख रहा था। लड़की ने थोड़ा सा साइड से जा करके और उसके जन्नू देख रहा था, उसके अंदर से वो ऐसे अमृत का वो प्याला शेष जो बचा हुआ था जूठा, वो ऐसे मार दिया और वो मंसूर के मुंह पर लग गया, जीभ पे लग गया। जीभ पे लगते ही उसका सारा शरीर का जो अंतःकरण में मलिनता थी और साथ में गतिविधि देख रहा था कि वो तो सचमुच एक बेटी और पिता के तुल्य यहाँ पर रह रहे थे। इतना होते ही वो एकदम रोने लग गया बुरी तरह और रोता हुआ आश्रम में प्रवेश कर गया और कहा परमेश्वर क्या मुझ जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? गुरुदेव ने कहा बेटा ये संसार ऐसा ही है, ये अच्छे को अच्छा नहीं रहने देता और परमात्मा पाने के लिए किसी की नहीं सुना करते। लोक लाज ना कीजियो निर्भय हो रहिए, जो मन चावे राम को तो दासातन करिए। उसी दिन उपदेश ले लिया और समर्पण कर दिया कि परमेश्वर जैसे आप कहोगे दास ऐसे ही करेगा। अब उस मंसूर की लगन बहन से भी अधिक होगी। अब उसने क्या कहा, जैसे हम सत साहिब को बोलते हैं तो उनका एक कोड वर्ड अनल हक था उस संत का। अनल हक का अर्थ होता है कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यानी परमात्मा मैं ही हूं, जीव ही ब्रह्म है। कुछ इस तरह की उसने उसको बताया।
और मुसलमान धर्म में भगवान को आकार नहीं कहते, तो उन दूसरे जो काजी मुल्लाओं को पता लगा कि एक राजा का लड़का और वहां जा रहा है, उस संत की महिमा बन जाएगी और तुम्हारी नंबर कटेंगे। इस दृष्टिकोण से उल्टी सुल्टी कहकर राजा से कहा कि आपका लड़का तो परमात्मा को साकार बताता है और अपने आप को अल्लाह कहता है, और या तो उसको मना कर दो, नहीं तो उसको सजा दी जाएगी। भाईचारा इकट्ठा कर लिया, मुल्ला काजी इकट्ठे हो गए, तो राजा भी मजबूर हो गया। उसने कहा बेटा तू अनल हक मत कहे, अनल हक मत कहे। अब अनल उसके कहने थे, क्योंकि मैंने पिताजी के कहने से उसने तो गुरुदेव का आदेश और ये पूर्व संस्कार थे उसके, तो नहीं कहा कि अनल हक अनल हक अनल हक। वह ब्रह फूट गई इसकी। अब राजा से भी देखने भी एक दो बार के कहने से माफ भी किया, पर वो नहीं माना। अंत में ये फैसला कर दिया कि ये काफिर है और इसको चौराहे पकड़ा करके और सारा नगर निवासी एक एक पत्थर मारे और फिर इसको कि मुसलमान